ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है व्हाट मैटर्स एट द एंड। हमारे जीवन के अंत में क्या मायने रखता है। मैं एक सच्ची कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी। क्रिस माइलर नाम के एक बढ़ई थे। बढ़ई यानी कारपेंटर। वे विदेश में रहते थे, यहाँ से कई दूर। उनके जीवन भर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो एक बहुत ही अच्छे कारीगर थे। जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैंने अपने जीवन में बहुत काम कर लिया है, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। तब वो अपने बॉस के पास गए और क्रिस ने अपने बॉस से कहा, सर, मैं सोच रहा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। हाँ, ये तो सच है कि मैं अपना मंथली चेक ज़रूर मिस करूँगा, पर मैं थक गया हूँ और सोच रहा था कि अपने पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन बिता लूँ। उसके बॉस जब ये सुनते तो पहले थोड़े दुखी हो जाते, फिर वो क्रिस से कहते हैं, तुम मेरे बहुत ही अच्छे कारीगर थे, मेरे लिए बस एक आखिरी फेवर, एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो मेरी। क्रिस, मैं तुम्हें एक आखिरी प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, एक मकान बनाना है। इसे तुम अपनी इच्छा के अनुसार जितना अच्छे से बना पाओगे उतने अच्छे से बना लो। इसके बाद आप जा सकते हैं। क्रिस ने अपने बॉस की बात मान ली। क्रिस अपना काम शुरू कर लिया। वो जब मकान बनाने लगा तो उसके मन में ये विचार आया, ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, बस मुझे इसे कैसे तैसे ख़त्म करना है। तो उसका पूरा मन और हृदय इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा जैसे वो पहले काम करता था। वो बस अपना काम ख़त्म करना चाहता था। उसने जब दीवार बनाने की सोची तो अच्छे सीमेंट की खोज नहीं की, क्योंकि उसे तो बस काम ख़त्म करना था। फिर उसके बाद घर के दीवार और दरवाजे और खिड़कियाँ बनानी थी, तो उसके लिए भी उसने अच्छे लकड़ी की तलाश नहीं की। जो मिलता गया वो उस प्रकार से बस बनाता गया। फिर उसने इस प्रोजेक्ट में सोचा कि अगर मुझे एक स्विमिंग पूल बनाना है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं बिना स्विमिंग पूल का ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ। और जैसे कैसे करते उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद वो अपने बॉस के पास गया। बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और क्रिस से कहा, क्रिस, you have done a commendable service of over 15 years and this is the key of your new house. बॉस ने उससे यही कहा कि तुमने 15 साल से भी ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है और ये लो चाबी तुम्हारे नए घर की। जो घर मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था वो बस मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। क्रिस ने जब ये वाक्य सुना, जब चाबी अपने हाथों में ली, वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसके मन में तुरंत ये विचार आया, अगर मैं ये जानता कि ये घर मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं इसे कितने अलग तरीके से बनाता। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। समय निकल गया था, घर बन गया था। प्रिय दोस्तों, यही हमारे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में होता है। हम जो भी करते हैं उसे ये सोच के करना है कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, इसमें अपनी दिल जान डालकर करनी चाहिए। बाइबल में गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वाक्य 8 में लिखा गया है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। अगर आप शरीर की भूमि में बोते हैं तो आप विनाश का फसल लुनेंगे, और अगर आप आत्मा की भूमि में बोते हैं तो आप अनंत जीवन का फसल लुनेंगे। हाँ दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं। हमें उनका सब सही सही उपयोग करना है और हमें जितने टैलेंट्स दिए हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है।
हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले हैं उसे हमें विश्वासपूर्वक निभाना है। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जितना फेथफुल रहेंगे, ईश्वर हमें और अधिक अनुग्रह प्रदान करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, याद रखिए, लाइफ इज अ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। हर काम में अपने पूरा मन, दिल और शक्ति लगाइए और उसे पूरे दिल से कीजिए। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.